जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के लिए अलजेब्रा जो हो पूछा जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पे अब देखेंगे। यहाँ पे ये हमारा पार्ट 1 होगा दोस्तों। एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अलजेब्रा के, फ्री प्रैक्टिस भी आपको हम करवा देंगे। इसके बाद हम हमारे चैनल पे 200 प्लस अलजेब्रा का क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको यदि आप देख लेते हैं, वहाँ से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100% गारंटी है कि दोस्तों यदि वो 200 क्वेश्चन का जो वीडियो है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको वहाँ से एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x - 5 से पूर्णतः विभाजित तो a का मान कितना होगा। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो दोस्तों जिससे विभाजित करना है, उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। इससे तो x का मान यहाँ कितना होगा, 5 होगा। इस x का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वही x के 3x² प्लस ax प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन में x का मान रख दीजिए। यहाँ कितना हो गया, 3x का मान कितना, 5, 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। प्लस कितना हो गया आपको 5a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 25 से कितना हो गया, 75 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5a बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। 75 4 कितना हो गया आपको 79 हो गया। 5a बराबर कितना हो जाएगा, इधर 79 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा आपको 79 में 5 से भागा दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो गया, 2 5 25 हो गया, 5 8 40 हो गया। ठीक है, माइनस 15.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एलपी में देखा गया है कि जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कि यदि a + b + c बराबर 0 हो, a + b + c बराबर 0 हो, तो a³ b³ c³ का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका समीकरण में a + b + c बराबर 0 दिया हो, तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a³ + b³ + c³ बराबर कितना हो जाएगा आपको 3abc हो जाएगा। यदि इसमें कंडीशन क्या है, यदि a + b + c बराबर 0 होगा तब, तो यहाँ तक कंडीशन दिया हुआ कि a + b + c बराबर 0 है, तो a³ b³ c³ का होल स्क्वायर कितना मान होगा। तो a³ प्लस कितना हो गया, b³ प्लस क्या हो गया, c³ का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए a³ b³ c³ का मान कितना यहाँ होगा, 3abc हो गया। तो ये हो गया 3abc का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, 9 हो गया, a² हो गया, b² हो गया, ये c² हो गया, 9a² b² c²। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ a - 1/a बराबर 1 देन a² + 1/a² का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 1/a का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर इधर भी a² कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपको a² + b²। ठीक है, अब -2ab, तो 2 × a × b 1/a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 1 कर जाएगा। यहाँ क्या बचा, a² 1/a² बचा। यहाँ -2 इधर क्या आ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही आपको पूछा गया है, a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है क्वेश्चन। क्या कहता है कि व्यंजक x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आता है, -1 आता है। और यदि व्यंजक को x² + bx + a जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो 39 प्राप्त होता है, तो a + b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ax², पहला समीकरण क्या है, x² ax + b, इसको किससे विभाजित करना, आपको x + 3 से विभाजित करता है, तो बराबर 0 होगा। तो x का मान कितना होगा, यहाँ से -3 हो जाएगा। जब इसको विभाजित करता है शेषफल कितना आता है, शेषफल यहाँ से कितना -1 आ रहा है, इसका मतलब -1 रखेंगे, इसका x का मान यहाँ पे पुट करेंगे हम। देखिए होता क्या क्या है यहाँ पे, तो x क्या है यहाँ पे, x + 3 था ना, x बराबर 0 हो गया, x का मान कितना होगा -3 होगा। जैसे ही इसका मान इसमें रखेंगे जो हमारा शेषफल आएगा, तो शेषफल यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। तो चलिए ये भी रिमाइंडर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पे x का मान -3 यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस a × कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको 3 × 9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे -3a हो जाएगा। ठीक है, प्लस b हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। ये हो गया -3a + b
बराबर -9, इधर आएगा -9 -1, इधर आएगा -9, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण पहला ले लीजिए, ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है आपको, क्या है, x² अब प्लस bx अब प्लस a, ये किससे विभाजित हो रहा है आपको, x - 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो x का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे। अब बराबर यहाँ पे शेषफल इसका कितना आ रहा है आपको, यहाँ पे शेषफल 39 आ रहा था, यहाँ पे शेषफल 39 कर दीजिए, ठीक है। x का मान यहाँ पे पुट करिए, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 3b हो गया, प्लस a बराबर कितना हो गया आपको 39 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि 3ba अब बराबर कितना हो गया 39 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखते हैं दोनों इक्वेशन का। ये हो गया आपको 3a अब प्लस b बराबर कितना हो गया -10 हो गया। तो a को पहले लिख लीजिए आप, यहाँ पे a हो गया, अब प्लस कितना हो गया आपको 3b बराबर कितना हो गया आपको 30 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है कि देखिए दोनों समीकरण में किसी एक का पहले मान निकालना होगा, या तो a का या तो b का। अब देखिए यहाँ पे 3 है माइनस में है, यहाँ पे क्या है a है। यदि इसमें 3 से हम गुना कर देते हैं, जैसे ही 3 से गुना करेंगे क्या हो गया, ये हो गया 3a अब प्लस b बराबर -10, ये कितना हो गया आपको ये प्लस 3a हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3 तिया 9b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, जो दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ देते हैं तो माइनस प्लस खत्म हो गया, यहाँ बचा 9 एक कितना हो गया आपको 10b हो जाएगा, बराबर कितना होगा 90 में से -10 घटेगा कितना बचेगा 80 बचेगा। तो b का मान कितना हो जाएगा आपको 8 आ जाएगा। तो यदि b का मान 8 है तो फाइनल हो गया, b का मान कितना हो गया हमारा 8 हो गया। अब a का मान चाहिए, किसी एक समीकरण में मान उसका रख दीजिए आप, ठीक है, किसी एक समीकरण में मान रख सकते हैं, यहाँ यहीं पे रख दीजिए आप। इसी समीकरण यदि b का मान 8 आया तो 8 से कितना होगा आपको 24 हो जाएगा, प्लस a बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा 30 में से 24 घटा देंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। तो क्या पूछा a प्लस b का मान कितना होगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन हमारा आपके पास है। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दिक्कत है, मतलब कोई परेशानी है, तो इसका भी वीडियो पूरा वीडियो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। कहता है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल कितना होगा, है ना। एक मूल कितना दिया आपको 3 दिया हुआ, तो दूसरा मूल आपको ज्ञात करना है। क्या है समीकरण आपको x² - 4x + k बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो x का मान इसमें पुट कर दीजिए आप, पहले x का मान ये इस x का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो x का मान कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया, -4k x है ना, तो ये हो गया 4 तिया 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 + k बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या होगी 9 12 घटेगा माइनस कितना हो गया 3 + k बराबर 0 हो गया। तो k का मान कितना हो गया 3 हो गया। यदि k का मान 3 आ गया तो अब हमारा समीकरण बन गया। समीकरण से अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों मूल निकाल सकते हैं। क्या हो गया x² - 4x + 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब 3 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 3 और 1 होता है, 3 और 1 में तोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए कि -1 -3 ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा x² माइनस कितना हो गया 3x - x + 3 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, x ये x - 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x - 3 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो x यहाँ से 1 लिए थे कॉमन ना, तो x - 1 बराबर 0 हो गया, x मान कितना हो गया 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है x - 3 बराबर 0 हो गया, x का मान कितना हो गया 3 हो गया। एक तो पहले से दिया हुआ था, दूसरा कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि k का मान यदि हम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये x का मान 3 है, इसका मतलब x का 2 मान आएगा। तो एक मान तो यहाँ 3 दिया हुआ, ये भी पुट करके हम k का मान निकाल सकते हैं, 1 का भी मान निकाल के हम k का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही k का मान आएगा तो इस समीकरण का मूल हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि k - 1 x² + kx + 1 का एक मूल आपका कितना दिया हुआ -3 है, तो k का मान कितना होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं, बस समीकरण में इस x का मान -3 रख देंगे। क्योंकि 2 मान होगा, एक मान तो ये है, एक मान कोई और होगा, तो हम इसी से हम क्या करेंगे k का मान यहाँ निकल जाएगा। ये हो गया k - 1 × x²। तो x² कितना हो गया 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद k × x है ना -3, ये कितना होगा -3k + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके गुना कर दीजिए, हो गया 9k - 9
-3 के +1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। 9 के -3 के कितना हो गया 6 के हो जाएगा। -9 + 1 कितना होगा -8 बराबर 0 हो गया। 6 के बराबर कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 8/6, इसका मतलब कितना होगा 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 बराबर 0, 6x - k - 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं हो। अब देखिए यदि दो समीकरण हो, जैसे ax + by + c बराबर 0, तो ये क्या कीजिए a1 b1 c1, और दूसरा यदि a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो, इस दोनों में से यदि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, तो ये क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब इसी दोनों समीकरण से हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे दिया होगा कोई हल नहीं, तो के का मान कितना होगा। तो क्या क्या समीकरण दिया हुआ है, ये 4x + 3y + 5 बराबर कितना होगा 0 हो गया। फिर क्या दिया हुआ 6x - ky - 7 बराबर क्या होगा आपको 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, तो ये हो गया a1, ये हो गया आपको a2, ये हो गया 4 कितना हो गया 6 हो गया बराबर, यहाँ पे b1 हो गया आपको 3 और b2 कितना हो गया -k हो गया। तो आपको k का मान निकालना है ना, तो k का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कुछ ये हो गया 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया। तो k का मान कितना होगा 3 3 -9, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। -9/2 का मतलब हो गया -4.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वही है आपका पिछला क्वेश्चन। 3x + y बराबर 1, px + 2y बराबर 5 जोड़े का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया 3x + y बराबर 1 हो गया। उसके बाद क्या है px + 2y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे p हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आप 1/2 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 1/2 और x बराबर -1/3 हो तो द्विघात समीकरण के किस प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए कि द्विघात समीकरण का जो यदि आपको मूल दिया हो तो इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। ये होता आपको मूलों का योग, ये होगा आपको मूलों का योग, और ये होता आपको मूलों का गुणनफल, ये होता है आपको मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ रूट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो यहाँ से दो अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा 1/2 - 1/3 हो जाएगा। एलसीएम 6 आएगा, ये हो गया 1/6 हो जाएगा। अल्फ़ा × बीटा कितना होगा 1/2 × -1/3, तो कितना होगा -1 कितना होगा आपको 6 हो जाएगा। अब इस समीकरण को वहाँ पे हम पुट करेंगे, ये होगा x² - 1/6 × x हो गया, -1/6 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ये हो गया आपको 6x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको अब -1 बराबर कितना आपका 0 हो गया। तो ये हो गया 6x² - x - 1 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। अब देखिए ये तो समीकरण है ही, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 6x² - x - 1 बराबर 0। यदि ये नहीं दिया तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या देखिए क्या होता है कि ये देखिए ये और ये दोनों गुना कीजिए कितना आएगा 6 आएगा, और 6 को 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर ये बुलाना चाहिए। ये हो गया 6², ये 3 दूनी 6 होगा 3x + 2x - 1 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आएगा 3x कॉमन आएगा, या कहाँ बचेगा 2x माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, और फिर यहाँ से +1 बचेगा 2x - 1 ले लीजिए बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3x + 1 × 2x - 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिया हुआ तो वही आपका आंसर होगा 3x + 1 2x - 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता कि x² + ax + b को x - 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आता 22 आता है ना। इससे पहले अभी हमने ये क्वेश्चन देख चुका है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो क्या है कि x - 3 से पहला रिवाइज x - 3 से क्या करता है आपको भागा दे रहा है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो समीकरण क्या है यहाँ पे x² + ax + b बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पे x का मान रख दीजिए 3, ये कितना हो गया 3 × 3 = 9 हो गया।
ये कितना हो जाएगा आपको 3a हो जाएगा प्लस b बराबर कितना आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका शेष कितना बच रहा है आपको, पहला बार 22 बच रहा, तो 22 यहाँ पे कर दीजिए, आप 22 कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया 3a प्लस b बराबर कितना होगा, 22 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, ये 22 में से 9 घटा देंगे कितना होगा आपको 13 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। आते हैं हम दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है यहाँ पे, किससे भागा देना, उसी से भागा देना है, x-3 से भागा देना, शेष 0, मतलब ये x बराबर x-3 बराबर 0 हो गया। अब समीकरण देखिए क्या है आपको, x² प्लस bx अब प्लस a, यहाँ पे शेष क्या बच रहा है आपको 24 बच रहा है, तो 24 बराबर कर देंगे, क्योंकि जब x का मान इसमें पुट करेंगे ना यही शेषफल आता है, और पहले से शेषफल कितना दिया होगा 24 दिया हुआ है, तो x का मान यहाँ रखेंगे 3 3 9 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको 3b हो जाएगा, प्लस a बराबर कितना होगा आपको 24 हो गया। तो 3b प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 9 घटा दीजिए, 15 हो जाएगा आपका। ये समीकरण मेरा दूसरा हो गया। अब समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल करेंगे दोनों को लेकर। ये हो गया 3a प्लस b बराबर कितना हो गया आपको 13 हो गया। और दूसरा समीकरण यहाँ पे क्या है आपको a प्लस 3b बराबर कितना दिया हुआ आपको 15 आया हुआ है। तो किसी एक में गुना कर लीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब इस ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये हो गया 3a प्लस b बराबर कितना हो गया आपको 13 हो गया। और यहाँ क्या आएगा आपको 3a, यहाँ पे 3 से गुना किए थे कितना हो गया 3 3 9 भी बराबर कितना होगा आपको 45 हो जाएगा। अब दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो 9b में से b घटेगा, क्या बचेगा 8b बचेगा। 45 में से 13 घटेगा, 5 में से 3 गया, कितना हो गया आपको 32 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना होगा 8 चौके 32, b का मान कितना आ गया 4 आ गया। आप किसी एक जगह रख दीजिए, ये हो गया आपको, इसमें रख देते हैं 3a प्लस b बराबर कितना 13 है, b का मान 4 आया है, तो ये हो गया 3a, ये हो गया 4 बराबर कितना हो गया 13 हो गया। 3a बराबर कितना हो गया, ये हो गया 9 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो b का मान 4, a का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि a प्लस b का मान कितना होगा, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा आपको 4 प्लस 3 मतलब कितना हो गया आपको 7 हो जाएगा। और a b c में होगा ये 7, और d में क्या ऑप्शन हो सकता है -7 होगा। तो आंसर कितना जाएगा इसका 7 आ जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।